So after discussing about PAP authentication, we are going to move to discuss about CHAP, not discuss configure on CHAP through two real devices, right? So मेरे लैब का सिनेरियो कुछ ऐसा है जैसा कि अभी होता आया है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आईपी एक्चुअली इससे मैं अच्छे से बता सकता हूँ। हाँ जी, आईपी थोड़ा सा हमारा चेंजेस है। तो अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हो तो मैं बता दूं, हमारे पास R1 R2 कुछ इस प्रकार कनेक्टेड है। ये 2900 सीरीज़ के राउटर है हमारे। हमने लूप बैक बनाया है एज ए लैन की तरह, इसको आप ये कंसीडर करो लैन है। इसी तरह इस तरफ भी हमने लूप बनाया एज ए लैन की तरह। राउटिंग इनहेंस IGRP इसमें हमने इनेबल कर दिया है और कुछ नहीं किया है। तो बाकी की चीज़ें अब हम प्रैक्टिकल पे देखेंगे। पहले पैप की ऑथेंटिकेशन चल रही थी, उसको भी हमने हटा दिया है। तो लेट मी श्योर कि क्या क्या चल रहा है। अगर हम R1 पे जाएं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सो रनिंग कॉन्फ़िग, ओके, सो रन बिगिन विथ इंटरफेस, क्योंकि उतना ही हमें काम है, जैसे आप समझ जाओगे। सो इंटरफेस सीरियल 0/0, IP एड्रेस 200.200.200.1 और एक लूप बैक एड्रेस बना है, ऊपर आप देख सकते हो 1 का नेटवर्क है, 1.1 200.200.200.1, राइट। इसी तरह R2 पे अगर हम जाके देखें तो सो रनिंग कॉन्फ़िग और बिगिन विथ इंटरफेस, यहाँ पे भी सिर्फ इंटरफेस हम देखते हैं। तो इनफैक्ट यहाँ पे दोनों साइड इनकैप्सुलेशन भी हमारा डिफ़ॉल्ट है, जो HDLC चलता है, जैसे हमने डिस्कस किया है। तो सब कुछ सेम है, सही है। राउटिंग का एक बार मैं और दिखाना चाहूँगा, R1 से दिखाता हूँ। सो IP राउट, आप डी इनहेंस IGRP के थ्रू 2.0 के नेटवर्क को देख रहे हो, जो कि यहाँ पे है। R1 से आपने देखा और यहाँ का नेटवर्क आपको दिखा। सो होपफुली ये समझ में आया आपको। अब इनकैप्सुलेशन में चेंज करता हूँ। तो इंटरफेस S0/0/0 राउटर 0, ग्रेट। इनकैप्सुलेशन PPP, जैसे इनकैप्सुलेशन में चेंज करूँगा तो हमारा नेबर डाउन हो जाएगा, क्योंकि लिंक हमारी डाउन हो जाएगी। R1 हमारा यूज़ कर रहा है HDLC और R2 यूज़ कर रहा है PPP। सो लेट्स मूव टू R2। इंटरफेस S0/0/0 इनकैप्सुलेशन PPP, ग्रेट। सो वी शुड कम अप, राइट। आ गया सब कुछ एज इट इज़, फाइन चल रहा है। कमांड क्या चलाना होगा, एक बार मैं ब्रीफ में आपको दिखाना चाहता हूँ या समझाना चाहता हूँ, कह सकते हो। तो कमांड आपका कुछ इस प्रकार चलेगा। यूज़र नेम R2, पासवर्ड सिस्को। R2 क्यों? क्योंकि ये जो भेजेगा अपना होस्ट नेम भेजेगा, राइट। तो अगर आपके राउटर पे कॉन्फ़िगर होगा तो ये डेटाबेस चेक होगी। उसी तरह इस साइड क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये लिखेगा यूज़र नेम R1 कौन है, आप हो, पासवर्ड सिस्को। ये पासवर्ड आपकी दोनों तरफ मैच करनी चाहिए, R2 पे भी R1 पे भी। इनकैप्सुलेशन PPP हम लोगों ने ऑन कर दिया है, ऑथेंटिकेशन अभी नहीं ऑन किया, एक चीज़ ध्यान रखना, राइट। तो यहाँ पे आपका पासवर्ड सेम होना चाहिए, यूज़र नेम वो होना चाहिए जो इसका होस्ट नेम है, यहाँ पे यूज़र नेम बनाना होगा। जो इसका होस्ट नेम है, यहाँ पे यूज़र नेम बनाना होगा। दूसरी चीज़ ये भी हमको ध्यान रखनी है, क्योंकि हमने कहा चैप चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल 3-वे हैंडशेकिंग करता है और इसकी डेटा इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाती है, जो कि ईजिली ग्रैब नहीं किया जा सकता। तो चैप ऑथेंटिकेशन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो PPP पे चलता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, अगर आप पहली दफ़ा वीडियो को देख रहे हो तो। सो ऑथेंटिकेशन इनेबल करते हैं तो देखो क्या होता है। सो R1 पे हम आते हैं, नेबर देखो हमारा बन गया, इनहेंस IGRP चल रहा है। सो IP रूट, राइट, डी इनहेंस IGRP ने बताया। अगला चीज़ दिखाता हूँ मैं। सो IP इनहेंस IGRP नेबर भी बना है, आप देख सकते हो। सो नो नीड टू से दैट कि हमारा लिंक अप हो चुका है। तो और तरीके से हैं, आप उससे भी देख सकते हो, जैसे सो IP इंटरफेस ब्रीफ सीरियल 0/0/अप है। तो R1 पे मैं आता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0/0 PPP ऑथेंटिकेशन चैप लगा देता हूँ। आप चाहे तो चैप यूज़ कर सकते हो,
जैसा कि डिस्कस किया आई थिंक पिछले वीडियो में, अगर पिछले वीडियो नहीं देखा है तो मैं बता दूं, आप चैप यूज़ कर सकते हो, उसके साथ पाइप यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट आप 3-4 ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकते हो कि चैप फेल हो तो पाइप चले, पाइप फेल हो तो ईएपी चले, ईएपी चले तो एमएस चैप या एमएस चैप वर्जन 2। तो ये एमएस चैप वैसे माइक्रोसॉफ्ट का चैलेंज चेकिंग प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पे उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा। जैसे मैं चैप इनेबल करता हूँ R1 पे, R2 पे इनेबल नहीं है तो हमें डाउन होना चाहिए। देयर इट इज़, हम लोग डाउन हो गए हैं। और कैसे पता करोगे? सो IP डाउन डाउन अप डाउन प्रॉब्लम डाउन 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 सो IP इनहेंस IGRP नेबर, कोई नेबर नहीं रहा। तो इस तरफ भी जाके मैं ऑथेंटिकेशन को चालू करता हूँ, सॉरी हाँ, इंटरफेस S0/0/0 और PPP ऑथेंटिकेशन चैप। आई थिंक चैप उस साइड भी हमने इनेबल किया था, चैप ही इनेबल किया, कुछ दूसरा नहीं किया। यस, मैं देख सकता हूँ। तो रनिंग बिगिन विथ इंटरफेस, तो पता चल जाएगा कि राइट चैप हमने R1 पे इनेबल किया। इस तरह डू सो रन बिगिन विथ इंटरफेस, चैप चालू हुआ और सब कुछ सही हो गया दोनों तरफ। सो IP इनहेंस IGRP नेबर, अभी नेबर नहीं बना, पोर्ट हमारे अप हो गए हैं कि नहीं, थोड़ा सा टाइम लेगा। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, थोड़ा सा टाइम लेगा, दोनों तरफ से हमने कर दिया है और अभी देखो सही हो जाएगा। मीनवाइल तब तक हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा समय लगता है जैसे कि अभी हमने बताया। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या करना होगा? R1 पे आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, R2 को एज ए यूज़र नेम बनाओगे, पासवर्ड आपका सिस्को है, इनका भी सिस्को सेम होना चाहिए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कैसे हम करते हैं ध्यान दो। पहले मैं R1 पे आता हूँ, तो R1 पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल के बाद मैं लिखता हूँ यूज़र नेम, यूज़र नेम में बना देता हूँ R2 क्योंकि मैं R1 पे हूँ, ध्यान दीजिएगा। और पासवर्ड मैं इसका दे देता हूँ सिस्को, CISCO। तो यूज़र नेम R2, पासवर्ड सिस्को। इसी तरह हम R2 पे जाते हैं, एग्जिट करता हूँ मैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल यूज़र नेम R1, क्योंकि इस होस्ट का क्या नाम है, R1 ही है, और पासवर्ड सेम रखते हैं, पासवर्ड सिस्को। सो अब देखते हैं। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, दोनों तरफ से हमने अप्लाई कर दिया है। सो IP इंटरफेस और ब्रीफ, तो होपफुली हमारा सब कुछ अप होगा। यस, अप। एक बार नेबर को हम देखते हैं कि हमारा नेबर बना कि नहीं। सो IP इनहेंस IGRP नेबर, आप देख सकते हो हमारा नेबर बन चुका है। उसी तरह हम R1 पे जाके देखें तो IP इनहेंस IGRP नेबर। और एक चीज़ अच्छी बताऊं मैं, पैकेट ट्रेसर या GNS में तो बड़े इजीली नेबर बन जाता है। रियल डिवाइस में मेरा जो अनुभव रहा, जो मैं बताना चाहूँगा, कभी कभी सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन एकदम सेम होता है, लेकिन सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन सही है फिर भी आपका एक नेबर नहीं बनता इन द सेंस कि प्रोटोकॉल ये प्रोटोकॉल अब नहीं दिखाता, लाइन तो दोनों अब दिखाते हैं। उस केस में आपको क्या करना होगा, इस इंटरफेस को शट डाउन कर दो, इस इंटरफेस को भी शट डाउन कर दो, फिर नो शट दोनों को कर दो, सब सही हो जाता है। दूसरी चीज़ एक हमें और बतानी थी कि हमारा चैप यूज़ हो रहा है, तो कैसे हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले मैं डिबग ऑन कर देता हूँ, डिबग PPP ऑथेंटिकेशन। सो डिबग PPP ऑथेंटिकेशन हमने ऑन किया, इसका मतलब ये हमको दिखाएगा कि जब जब ऑथेंटिकेशन आपका राउटर होगा तो वो प्रिंट करेगा, जो भी मैसेजेस वो भेजेगा, जो भी मैसेजेस मैं रिसीव करूँगा सभी को मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो ऑथेंटिकेशन तो हो चुका है, अब इंटरफेस को मैं शट डाउन करता हूँ, फिर से अप करता हूँ, फिर ऑथेंटिकेशन होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0,
सॉरी /0 अगेन शट डाउन, कम ऑन, शट डाउन हो गया देखो, और मैं करता हूँ नो शट डाउन। अब करता हूँ तो अब देखो हमारे बीच में जब ऑथेंटिकेशन होगा तो सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हो कि हमारा अप हुआ, नेबर भी बन गया, सब कुछ। सो यूजिंग डिफॉल्ट कॉल डायरेक्शन, ट्रेटिंग कनेक्शन, डेडिकेटेड लाइन, बैक टू बैक आपने कनेक्ट किया। चैलेंज हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल चला हमारा, चैप, सेंड ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, रिसीव किया ऑथेंटिकेशन, 3 वे हैंडशेकिंग जिसको कहते हैं, यूजिंग होस्ट नेम कॉन्फ़िगर्ड है। एंड देन आफ्टर R1 R2 दोनों ने रिस्पॉन्स किया। दोनों तरफ से मैं अगर रिसीव करूंगा तो भी प्रिंट करूंगा, डिबग से भेजूंगा तो भी प्रिंट करूंगा। सेंड चैप लॉगिन रिक्वेस्ट, रिसीव एंड रिस्पॉन्स पास, सक्सेसफुल सक्सेसफुल। सो दोनों नेबर बन गए। समझ में आया? तो ये डिबगिंग करके हमने अभी दिखाया। सो आई होप कि सब कुछ सही है, इनफैक्ट है भी। सो IP इनहेंस IGRP नेबर अगर आप फिर से देखना चाहो तो सब सही है। पिंग पैकेट भेज के देख सकते हो लुक बैक पे आप, तो लुक बैक का एड्रेस 2.2 था आई थिंक, 2.2 लुक बैक, लेट मी सी। सो IP इंटरफेस ब्रीफ 2.1 है। सो ये 2.2 ना होगा 2.1 रहेगा, राइट। देखो पिंग भी कर रहा है। इसी तरह 1.1 पे इस साइड से पिंग करोगे तो पिंग भी होगा। तो 192.168.1.1 सक्सेसफुल। सो आई होप यहाँ पे आपको चैप के बारे में समझ में आया। बस एक चीज़ जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखनी है वो ये है कि जो यहाँ पे होस्ट नेम होगा यहाँ पे यूज़र नेम बनाओगे, जो होस्ट नेम यहाँ पे होगा यूज़र नेम यहाँ पे बनाओगे। पासवर्ड मस्ट बी सेम, कीप इन माइंड, पासवर्ड मस्ट बी सेम। इनकैप्सुलेशन PPP पिछले वीडियो में ही जाना, आप कर सकते हो। PPP ऑथेंटिकेशन चैप, PPP ऑथेंटिकेशन चैप। और एक और चीज़, मेरा पर्सनल और रियल एक्सपीरियंस ये रहा, एक्चुअली मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ 2900 सीरीज़ के राउटर पे। सो इस केस में मैंने देखा कि अगर आप चैप इनेबल करना चाहते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप सब कुछ सही करते हो फिर भी नहीं होता, तो उस केस में आप इंटरफेस को शट डाउन कर दो दोनों, और फिर दोनों को नो शट कर दो, सब कुछ सही हो जाता है। सो आई होप इस वीडियो में आपने चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल को समझा जो PPP पे हमने अप्लाई करा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।